हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विकास। और इस सीरीज़ में मैं आपको बता रहा हूँ कि आप कैसे एसबीआई क्लर्क और एसबीआई पीओ एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर रहे हैं। आपकी एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में सिर्फ 15 दिन बचे हैं। तो आज जो हमारा वीडियो होने वाला है मैं आपको बताऊँगा आप कैसे एग्ज़ाम में 70+ मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। 70+ मार्क्स स्कोर करना इट्स नॉट एन ईजी टास्क, बिकॉज बहुत सारे एफर्ट्स इसमें लगते हैं। एक दिन में ये नहीं होता। अगर आप 2-3 महीनों से प्रिपरेशन करते आ रहे हैं, आपको थोड़ा बेसिक आइडिया है, और अगर आप इन 15 दिनों में पूरी इंटेंसिटी के साथ अपनी प्रेपरेशन को बूस्टअप करेंगे, सो हो सकता है कि आप इतने मार्क्स तक पहुंच जाएं। और अगर इस वीडियो में जो जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं, जो जो एडवाइसेस दिए, अगर आपने उसको रिलीजियसली फॉलो कर दिया, सो आई कैन अश्योर यू कि आप प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को आने वाले दिनों में क्वालिफाई कर लेंगे। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। देखिए, कुछ स्टेट्स का कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा भी जाता है, लेकिन लगभग हम देखें तो इस साल वैकेंसीज थोड़ी ज़्यादा हैं, राइट। सो वो स्टेट्स जिसमें हायर कट ऑफ जाता है, और हर एक स्टेट में जितना भी कट ऑफ जाता है, अगर अभी आप मॉक्स में लगभग 70-75 के आसपास स्कोर कर पा रहे हैं, सो आप सेफर साइड में हैं, आप प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर सकते हैं, क्योंकि इस बार वैकेंसीज बहुत ज़्यादा है। सो आई बिलीव कि आपका कट ऑफ लगभग 70 या 75 के आसपास रहने वाला है, लेकिन हम कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें अपना बेस्ट देना है, और हमें कोशिश करनी है कि हम लगभग इतने मार्क्स तो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में लेके ही आए। ठीक है, कैसे ही मार्क्स लेके आने हैं, सबसे पहले पैटर्न समझ लेते हैं आपकी एग्जामिनेशन। इंग्लिश लैंग्वेज 30 क्वेश्चंस फॉर 30 मार्क्स, 20 मिनट्स आपको मिलेंगे। ठीक है, सिर्फ 20 मिनट्स, हर एक सेक्शन में आपको 20 मिनट मिलेंगे। और क्वांट एंड रीजनिंग के आपको 35 क्वेश्चन है फॉर 35 मार्क्स, राइट। सो ये आपका पैटर्न है। 100 नंबर का आपका पेपर फॉर यू विल गेट 1 आवर, राइट। अब इस चीज को देखिए कि रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। ठीक है, एक दिन में या कुछ दिनों में कोई मैजिक नहीं होने वाला। ठीक है, अगर आपको प्रीलिम्स एग्जामिनेशन क्वालिफाई करनी है आने वाले दिनों में, तो आप इसको चीज़ को समझनी होगी कि अभी तक आप जो करते आ रहे हो उसमें आपको थोड़े बहुत चेंजेस करने होंगे। और अगर आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग इन टॉपिक्स पे है, तो आपको किस हिसाब से अपनी पढ़ाई को स्ट्रेटेजाइज करना है कि आप प्रीलिम्स एग्जामिनेशन अच्छे मार्क्स स्कोर कर लें। सो वो बच्चे जो अभी एवरेज मार्क्स स्कोर कर रहे हैं, मॉक्स में बहुत ही डीमोटिवेट फील कर रहे हैं, वो ये सारे क्वेश्चंस जो मैं आपको बताने वाला हूँ हर एक सेक्शन के, आपको डेली करने हैं। नेक्स्ट 15 डेज आप सिर्फ ये रूटीन फॉलो करोगे, इससे जो मैंने आपको प्रॉमिस किया कि आप इतने मार्क्स लगभग कैपेबल हो जाओगे कि आप प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में लेके आ पाओगे। क्या करना है, डेली आपको हर एक टीचर ये सारे क्वेश्चंस करने को बोलते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि आपको कितनी क्वांटिटी में ये क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, सबसे पहले रीजनिंग सेक्शन की बात करते हैं। रीजनिंग सेक्शन में आपको कोडिंग डिकोडिंग के 3 सेट, ठीक है, एक सेट में 5 क्वेश्चन होते हैं, तो आप 15 क्वेश्चंस, तो आपको कोडिंग डिकोडिंग प्रैक्टिस करना है। ब्लड रिलेशन 3 सेट्स, ठीक है, सो एक सेट में 3 से 4 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो आपको 3 सेट बनाने। स्लॉजिज्म के आप 10 क्वेश्चन बनाइए। इनइक्वालिटी 5 क्वेश्चंस, क्योंकि ये थोड़ा इजी होता है। ठीक है, सो इसके हमें उतनी मेहनत नहीं करनी है, आप 5 क्वेश्चंस भी बनाएंगे, दैट इज मोर देन इनफ। डायरेक्शन, ठीक है, आपको 5 क्वेश्चन बनाने हैं। अगेन ये भी इसमें सेट होते हैं, कम से कम लगभग 3 क्वेश्चंस तो आपके डायरेक्शन सेंस के होते ही हैं। सो आप लगभग 5 सेट बनाने की कोशिश करिए, या 3 सेट बनाने की कोशिश करिए। ठीक है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ठीक है, बहुत ही सिंपल है, लेकिन हम इसको प्रैक्टिस नहीं करते, हम इसको बहुत लाइटली लेते हैं। अभी 15 दिनों में ना आपको इसकी डेली प्रैक्टिस करनी है, कम से कम 5 क्वेश्चन तो बनाइए। इवन इफ आपको आता है, लेकिन अगर आप उसकी हैबिट करके नहीं जाएंगे तो एग्जाम में आप उसको अच्छे से नहीं बना पाएंगे। ठीक है, आप इसकी डेली प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट। कोशिश करिए कि अगर आप अभी तक 5 पजल डेली बना रहे थे तो कम से कम 10 बनाइए। अगर आप 10 बना रहे थे तो 15 बनाइए सही, और अगर आप 15 डेली बना रहे तो अब से उसको 20 कर दीजिए, राइट। कब लगभग 15 से 20, 10, 15, 20 पजल्स हमें डेली प्रैक्टिस करनी है। क्या होगा इससे, एग्जामिनेशन में आप इन क्वेश्चंस को जितनी जल्दी बनाएंगे, ठीक है, उतना ज़्यादा समय आपके पास पजल और सिटिंग अरेंजमेंट के लिए होगा। ठीक है, एक बात ध्यान रखिएगा, आपको ये जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इनको ये डेली प्रैक्टिस, आपको मान लीजिए आपको कोडिंग डिकोडिंग बहुत अच्छे से आता है, वाई आई एम टेलिंग दिस कि आपको इसको डेली प्रैक्टिस करना है। इसमें आपको एक
नीडेड स्पीड को एक्वायर करना होगा, राइट, ताकि आप उसको जल्दी से जल्दी बना पाएं और फिर आने वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएं, ठीक है। ये एबिलिटी को कैसे एक्वायर करना है मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, सो आपको हेल्प लगेगी कि आपको कौन कौन से क्वेश्चन डेली करना है, राइट। सो ये रीजनिंग के क्वेश्चंस आपको डेली करना है, ठीक है। इसमें अगर आप कोई और रीजनिंग के क्वेश्चन ऐड ऑन करना चाहते हैं आप वो भी कर सकते हैं। इस क्वांटिटी को आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया कि मिनिमम तो आपको इतने करने ही है, आपको और अगर बढ़ाने तो आप और कर सकते हैं, राइट। उसके बाद इंग्लिश सेक्शन की बात करते हैं। इंग्लिश में एक चीज़ ध्यान रखो, मैंने आपको हमेशा कही है कि बैंकिंग एग्जामिनेशन में आपका कॉम्प्रीहेंशन एबिलिटी जितनी अच्छी होगी आप उतने अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे। आपको अल्टीमेटली अपनी कॉम्प्रीहेंशन एबिलिटी को अच्छा करना है। कॉम्प्रीहेंशन एबिलिटी सिर्फ एक ही चीज़ से अच्छी होती है, वो है रीडिंग। आपको डेली रीडिंग को कम से कम आधा घंटा डिवोट करना चाहिए। अगर आप अभी तक रीडिंग नहीं कर रहे हैं सो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, आप मिस कर जाएंगे। आपकी जो स्पीड है, मैं जनरली एस्पिरेंट से पूछता हूँ कि एक ही क्वेश्चंस को आप कितनी बार पढ़ते हैं, ठीक है। एक एस्पिरेंट होगा जो इस पजल को एक बार में पढ़ के बना देगा, कोई एस्पिरेंट इस पजल को 2 बार में पढ़ के बनाएगा, कोई 3 बार में बनाएगा, ठीक है। सो इसमें तीनों के कॉन्सेप्ट्स क्लैरिटी लगभग बराबर है, सिर्फ एक ही चीज़ की गलती वो कर रहे हैं कि जो पहला वाला है उसकी रीडिंग एबिलिटी अच्छी है, उसकी कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी अच्छी है, वो चीज़ों को पढ़ के जल्दी समझ लेता है, इसलिए वो जल्दी बना पा रहा है, इसलिए उसकी स्पीड अच्छी है, राइट। सो वैसे ही हमें क्या करना है, हमें रीडिंग हैबिट डालनी है, हमें डेली रीड करना है। क्या रीड करना है, अगेन आई टोल्ड यू, आप न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स पढ़ना शुरू कीजिए। आपको नहीं समझ में आते हैं तो भी आप 30 मिनट्स डेली डिवोट कीजिए। धीरे 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 करके आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी और आप चीज़ों को समझने लग जाएंगे, ठीक है। तो आपको 30 मिनट डेली रीडिंग करना है। आरसी सबसे इंपॉर्टेंट, कम से कम 3 आरसीज डेली सॉल्व कीजिए, राइट। डेली आरसी सॉल्व करने से क्या होगा, अगेन आई टोल्ड यू ना, आपकी कॉम्प्रीहेंशन एबिलिटी अच्छी होगी, ठीक है। और अल्टीमेटली हमको बैंकिंग एग्जामिनेशन में प्रीलिम्स हो या मेंस, सिर्फ हमारी कॉम्प्रीहेंशन एबिलिटी अच्छी करनी है, ठीक है। सो आप डेली 3 आरसी, 3 क्लोज टेस्ट और 3 पैराजम्बल्स डेली बनाइए, ठीक है। आप ये मिनिमम क्वेश्चंस बनाइए। उसके बाद अगर आप एरर डिटेक्शन, ठीक है, अगर आपको ग्रामर पे अच्छी कमांड करनी है तो आप एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन बनाइए। अगर उसमें आपको कोई न्यू ग्रामर का रूल मिलता है तो आप उसे नोट डाउन कर लीजिए और अपनी कॉपी में लिख लीजिए, उसको फ्रिक्वेंटली रिवाइज कीजिए, ठीक है। सो आप एरर डिटेक्शन के कम से कम 10 क्वेश्चन कीजिए और उस 10 क्वेश्चन में आपको ग्रामर के मिनिमम 10 से 12 रूल देखने को मिलेंगे। उन रूल्स को कहीं लिख लीजिए, उनको फ्रिक्वेंटली रिवाइज कीजिए, ठीक है। सेंटेंस रीअरेंजमेंट, अगेन 5 क्वेश्चन डेली बनाइए, ठीक है। सो ये इंग्लिश के क्वेश्चन आपको डेली करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज आर क्वांट्स, ठीक है। क्वांट सेक्शन में एक बहुत ही अच्छी चीज़, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि हम स्पीड मैथ और डीआई पर अटक जाते हैं, ठीक है। आप में से जो भी ये वीडियो देख रहा है, मोस्टली एस्पिरेंट्स आप मॉक में आप स्पीड मैथ के क्वेश्चन बना देते हैं, आप डीआई के बना देते हैं और आप उसी में पूरा टाइम कंज्यूम कर लेते हैं, आप अरिथमेटिक तक पहुंच ही नहीं पाते एंड अल्टीमेटली आप कहते हैं कि क्वांट सेक्शन टफ होता है। क्वांट सेक्शन टफ नहीं होता, ड्यू टू हम इसमें बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं स्पीड मैथ और डीआई में, इसलिए हम अरिथमेटिक तक नहीं पहुंच पाते। सो आज से आपको क्या करना है, आप ये क्वेश्चंस को डेली प्रैक्टिस किया। सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन के लगभग 20 क्वेश्चंस डेली बनाइए। आप मिसिंग नंबर सीरीज के 10 और रॉन्ग नंबर सीरीज के 10 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 10 क्वेश्चंस बनाइए, ठीक है। ये क्वेश्चंस आपको एग्जाम में लगभग 15 नंबर आपको दिला देंगे। जैसा मैंने आपको पैटर्न बताया था, 35 मार्क्स में से लगभग 15 मार्क्स आपको ये स्पीड मैथ से आ जाएंगे। ये जैसे ही आप सॉल्व कर लेंगे, आपको एक कॉन्फिडेंस आपका बूस्टअप हो जाएगा, एक फ्लो बन जाएगा। उसके बाद आप जो भी क्वेश्चंस करेंगे वो कॉन्फिडेंटली आप सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। सो आज से आप डेली इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू कीजिए। उसके बाद आपका डेटा इंटरप्रिटेशंस, ठीक है। डीआई लगभग 10 डीआई डेली, टेबुलर, बार ग्राफ, पाई चार्ट, केसलेट, मिक्स डीआई को प्रैक्टिस कीजिए। लगभग 10 डीआई बनाने की डेली प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। उसके बाद अरिथमेटिक, लगभग अरिथमेटिक के 3 चैप्टर ले लीजिए, जो भी आपने किए अभी तक पढ़े हैं। 3 चैप्टर के लगभग 10-10 क्वेश्चन डेली बनाइए, ठीक है। आप 3 चैप्टर लीजिए, फॉर एग्जांपल आप रेशो एंड प्रपोर्शन, एवरेज और परसेंटेज, अगर ये 3 टॉपिक ले रहे हैं तो तीनों के 10-10 क्वेश्चन बनाइए। नेक्स्ट डे दूसरे 3 अरिथमेटिक के टॉपिक लीजिए,
ठीक है। सो आपको ये वो कौन एस्पिरेंट कर पाएगा जिसके अरिथमेटिक कंप्लीट है, ठीक है, उन्हें ये करना है। वो एस्पिरेंट जिनके अरिथमेटिक कंप्लीट नहीं हुआ है, आप अरिथमेटिक कंप्लीशन पे फोकस करिए, ठीक है। सो ये तीनों सेक्शन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में आपके 3 टॉपिक आते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि हमें डेली इतने इतने क्वेश्चंस तो मिनिमम प्रैक्टिस करने हैं इफ़ यू वांट टू स्कोर 70+ मार्क्स इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, ठीक है। ये क्वेश्चंस आप डेली बनाइए। कैसे बनाना है ये डेली क्वेश्चंस, आ जाइए देख लेते हैं। ये इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस का, धीरे धीरे करके वो टॉपिक, वो चैप्टर ईजी होने लगता है, ठीक है। हम कहते हैं कि सर मेरा पैरा जंबल अच्छा नहीं है ना। सो ऑनेस्टली आप खुद से ही पूछिए, आप डेली कितने पैरा जंबल सॉल्व करते हैं। आप कहते हैं कि सर मेरा अरिथमेटिक का ये वाला चैप्टर वीक है, आप ईमानदारी से खुद से पूछिए, आप उस चैप्टर के आपने अभी तक कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं, राइट। सो हम कहाँ लैग कर रहे हैं, हम सिर्फ एक ही चीज में लैग कर रहे हैं, दैट इज प्रैक्टिस, ठीक है। सो अब नेक्स्ट 15 डेज हमें क्या करना है, हमें ये जो सारे क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं, ठीक है, नंबर्स में, आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया हो, राइट। सो आपको ये सारे, आपको अब क्लासेस, पीडीएफ्स और बुक्स से नहीं करने हैं, राइट। अगर आप अभी तक क्लासेस से ये क्वेश्चंस लगा रहे हैं, पीडीएफ से, बुक से, यहाँ से नहीं लगाने हैं। जो क्लैरिकल एग्जामिनेशन है, इट इज ऑल अबाउट स्पीड, क्योंकि पीओ में, जैसा कि आईबीपीएस पीओ या एसबीआई पीओ की हम बात करें, वी ओनली हैव टू स्कोर 50 to 60% मार्क्स टू क्वालिफाई द प्रीलिम्स, ठीक है। आपको लगभग 55 से 60% मार्क्स ही लाने होते हैं आपको प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के। लेकिन क्लैरिकल में आप ऐसा कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, आपको मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने की कोशिश करनी है, ठीक है। सो मैक्सिमम मार्क्स को आप कैसे कर सकते हैं, हमारे पास सिर्फ 20 मिनट्स होंगे हर एक सेक्शन में, ठीक है। सो कैसे आप हर एक इनको फुली अटेम्प्ट कर पाएंगे, इतने सारे क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा, जब आपकी स्पीड बहुत अच्छी होगी, ठीक है। सो हमें किस पे काम करना है, हमारी स्पीड पे। तो जब भी हम क्लासेस से, पीडीएफ से, बुक से लगाते हैं ना, सो हमारी स्पीड बहुत ही कम होती है। लेकिन जब भी हम क्विजेस सॉल्व करते हैं, ठीक है, ऑटोमेटिकली हमारी स्पीड ऑगमेंट हो जाती है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हमारा जो ह्यूमन, जो नेचर है, हमारा ह्यूमन नेचर, वो कैसे वर्क करता है, ठीक है। सो जैसे ही टाइमर आपके सामने होता है, ऑटोमेटिकली नेचुरली आपकी स्पीड ऑगमेंट हो जाती है, ठीक है। सो अब से ये जो सारे क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं, आप खुद से क्विजेस से, सेक्शनल मॉक से और फुल लेंथ मॉक से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। क्विजेस कहाँ मिलेंगी, आप जिस भी प्लेटफॉर्म का आपके पास सब्सक्रिप्शन है, आप वहाँ से क्वेश्चंस लगा रहे हैं, वहाँ पर आपको क्विजेस वाला सेक्शन मिलेगा, आप उसको खोलिए और ये सारे क्वेश्चंस डेली बनाइए। अगर आपको कोई क्विजेस सेक्शन, आपको ऐप नहीं पता कहाँ पर फ्री क्विजेस है, तो सिंपली अड्डा ऐप डाउनलोड करो, ठीक, अड्डा 247, उसमें आप फ्री क्विजेस वाले सेक्शन में जाइएगा। फ्री क्विजेस वाले सेक्शन में आपको हर एक चैप्टर के ढेरों क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए रखे हुए हैं, आप वहाँ से प्रैक्टिस करिए, ठीक है। सो आप इस चीज को शुरू करिएगा फॉर फ्री क्विजेस। अब आई टोल्ड यू कि आपको ये सारे क्विजेस से बनाने हैं, ठीक है। अगेन डेली हम डेली क्विजेस तो बना ही रहे हैं, डेली कम से कम एक सब्जेक्ट का आपको सेक्शनल मॉक देना है, राइट। फॉर एग्जाम्पल आज मंडे है तो आपने क्वांट का सेक्शनल मॉक दे दिया, ट्यूसडे को आप इंग्लिश का दे दीजिए, वेंसडे को आप रीजनिंग का दे दीजिए। तो ऐसे आपको हर एक दिन एक एक सब्जेक्ट का सेक्शनल मॉक देना है, गेटिंग। सो आप क्विजेस तो डेली बना रहे हैं और वहीं आपको सेक्शनल मॉक डेली देना है, लेकिन एक सब्जेक्ट का, राइट। और फिर फुल लेंथ मॉक, ठीक है, आप इसे डेली भी दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन डेली देने से एक नुकसान है कि आप इसका एनालिसिस अच्छे से नहीं कर पाएंगे, राइट। सो डेली देने से अच्छा है आप इसको ऑल्टरनेटिव डेज पे दीजिए। आप 2 दिन में कम से कम एक मॉक तो लगाइए। क्यों? आप ये मॉक दीजिए, आप उसका अच्छे से एनालाइज कीजिए, क्योंकि आप ढेरों मॉक लगा दें, 15 दिनों में आप 1500 मॉक लगा दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप सिर्फ आप जितने, अगर आप 5 मॉक दे रहे हैं, अगर आपने उसका अच्छे से एनालिसिस किया है, तो एक्चुअल एग्जामिनेशन में आपको उसका बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। सो आप क्वांटिटी पे फोकस ना करके क्वालिटी पे करिए। आप 2 दिन में एक फुल लेंथ मॉक लगाइए, उस फुल लेंथ मॉक का अच्छे से एनालिसिस कीजिए कि आपने, फॉर एग्जांपल आपने मॉक दिया, उसके बाद यू रियलाइज कि आपका ब्लड रिलेशन के आपसे क्वेश्चन नहीं बने या आपने बनाए तो गलत हो गए, और जब आप बना रहे थे हो सकता है आपसे ना बने हो, ठीक है। सो यहाँ पर आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या डेवलप हुई
कि मॉक्स में जब भी मैं ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन उठाता हूं, सो 50-50 पॉसिबिलिटी होती है कि मैं उसको बना पाता हूं या नहीं बना पाता हूं, ठीक है। सो यहां से क्या हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई कि एक्चुअल एग्जामिनेशन में मुझे ब्लड रिलेशन से पहले दूसरे टॉपिक्स करने हैं, उसके बाद ही ब्लड रिलेशन बनाना है। गेटिंग माय पॉइंट? सो ये अंडरस्टैंडिंग कब डेवलप होगी? जब आप फुल लेंथ मॉक को अच्छे से एनालिसिस करेंगे। सो इन माय पीओवी आप क्विजेस डेली लगाइए, ये सारे क्वेश्चंस क्विजेस से डेली प्रैक्टिस करिए, एक सब्जेक्ट का सेक्शनल मॉक दीजिए और फुल लेंथ मॉक 2 दिन में एक दीजिए, लेकिन उसको अच्छे से एनालिसिस कीजिए, अपनी वीकनेसेस को पहचानिए, वीकनेसेस पे काम कीजिए, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानिए, और वही जो आपकी स्ट्रेंथ है वही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में सबसे पहले अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। यस, नाउ व्हाट शुड बी योर टाइम टेबल? अब कैसे पढ़ाई करनी है? सो बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है कि आपका जो भी टाइम है आप तीनों सेक्शन को इक्वली डिवोट करिए। फॉर एग्जांपल अगर आप 6 घंटा भी पढ़ रहे हैं, सो 2 आवर्स आप हर एक सेक्शन को डिवोट करिए। Why I am saying so? Because each section is equally important. आप सोचे कि मैं इंग्लिश में ज़्यादा मार्क्स स्कोर करके क्वांट में कम कर लूँ या रीजनिंग में मॉडरेट मार्क्स ला के निकाल लूँ, ऐसा नहीं होने वाला। जो अमाउंट ऑफ कंपटीशन हमें देखने को मिल रहा है, जितना कंपटीशन अभी है, उसके हिसाब से आई डू नॉट थिंक कि आपको कुछ भी छोड़ना चाहिए। आपको हर एक सेक्शन को इक्वली ट्रीट करना चाहिए, आप हर एक सेक्शन को इक्वल टाइम दीजिए, ठीक है। सो आप इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग के लिए कम से कम 2-2 घंटे डेली निकालिए, ठीक है। क्या करेंगे इसमें? वो एस्पिरेंट्स जिनका कंप्लीट सिलेबस हो चुका है प्रीलिम्स का, जिनको ये सारे चैप्टर आते हैं, वो क्या करेंगे? वो सिर्फ ये 2 घंटे डिवोट करेंगे प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। आपको ये 2 घंटे सिर्फ प्रैक्टिस के लिए डिवोट करना है, राइट, है ना। सो आपके जो जो हो चुके हैं प्रैक्टिस के लिए, फॉर एग्जांपल क्वांट में आपके अरिथमेटिक चैप्टर नहीं हुए, मान लीजिए आपका पाइप एंड सिस्टम्स नहीं हो रहा, ठीक है, आपका टाइम एंड वर्क नहीं हुआ, ठीक है। सो आपको क्या करना है? आप इस टाइम को ऐसे डिवाइड कीजिए कि आप प्रैक्टिस और लर्निंग को इक्वल टाइम दीजिए, ठीक है। आप प्रैक्टिस भी कीजिए प्लस लर्निंग भी कीजिए, है ना। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये जो आप टाइम दे रहे हैं इसमें आपको प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस करना है, क्लासेस लर्निंग पे कम फोकस करिएगा। फॉर एग्जांपल अगर अभी आप 2-2 घंटे क्लास देख रहे हैं तो उसके टाइम को कम कीजिए, उसको आधा कर दीजिए, 1 घंटा कर दीजिए, है ना। सो अभी अल्टीमेटली वी हैव टू फोकस ऑन आवर प्रैक्टिस, ठीक है। सो अभी लर्निंग के लिए हमारे पास उतना टाइम नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम निकालना है, ये इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। सो ऐसे आप अपना टाइम टेबल बनाइए कि हर एक सेक्शन को बराबर टाइम दीजिए, जो चीज़ें हो गई है उनको सिर्फ प्रैक्टिस करिए, जो चीज़ें नहीं हुई है उनको वो लर्न कीजिए, लेकिन लर्निंग में हमें उतना ज़्यादा टाइम नहीं देना, इस बात को ध्यान रखिएगा, बिकॉज वी हैव ओनली 15 days लेफ्ट, राइट। यस, नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये जो स्लाइड है, आप जब भी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन देने जाए ना, उससे पहले ये वाला पार्ट इस वीडियो का प्लीज़ देख के जाइएगा, बिकॉज इसमें जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ वो आपको एक्चुअल एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। सबसे पहली चीज़, जब भी एग्ज़ाम आप दो, आप अभी जब मॉक लगाएंगे, जैसा मैंने आपको कहा, सबसे पहले ना 1 लाइनर्स सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। इसे मैं कहता हूँ लो हैंगिंग फ्रूट्स। आप सबसे पहले इन क्वेश्चन से मार्क्स उठाने की कोशिश करिए। क्यों? आप जैसे ही इनको सॉल्व करेंगे, ठीक है, एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस आपके अंदर डेवलप होगा कि हाँ मैं आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे, आप आगे के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल इन सारे, जैसे रीजनिंग का अगर सेक्शन खुला और रीजनिंग सेक्शन में आपने इजीली कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस बना लिए, ठीक है, सो आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वहीं ब्लड रिलेशन आप नहीं बना पाए, ठीक है, सो फिर आपके आगे के क्वेश्चन या आगे की एग्जाम भी खराब हो जाएगी, ये चांसेस हैं। तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले ना अपने 1 लाइनर्स पे फोकस कीजिए। आपको सबसे पहले एग्जाम में 1 लाइनर्स बनाने, ठीक है। अब 1 लाइनर्स में भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आप बहुत जल्दी बना लेते हैं, जैसे हम क्वांट की बात करें, आप हो सकता है सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन जल्दी बनाते हैं रादर देन नंबर सीरीज, तो आपको सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन बनाना है, देन उसके बाद नंबर सीरीज, ठीक है। अगेन अगर इन माई केस रीजनिंग सेक्शन में जो ब्लड रिलेशन होता था ना, वो मुझे बहुत तकलीफ देता था, ठीक है। सो मैं क्या करता था, ब्लड रिलेशन में सारे क्वेश्चन एग्जाम में करने के बाद, सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद एंड में ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को उठाता था, सबसे एंड में,
आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो आपको ये चीज़ें प्रैक्टिस करना है। कैसे? आप डेली जो मॉक्स दे रहे हैं, ठीक है, आप 2 दिन में जो एक मॉक देंगे उसमें आपको ये एनालिसिस करके आपको इस कंक्लूजन पे आना है कि वो कौन से वन लाइनर्स है जो मैं जल्दी सॉल्व कर पाता हूँ और वो कौन से वन लाइनर्स है जहाँ मैं स्टक हो जाता हूँ, ठीक है। सो उसको हमें एंड में करना है। वन लाइनर्स सबसे अच्छा तरीका अपने कॉन्फिडेंस को बूस्टअप करने का, हर एक सेक्शन के जो वन लाइनर्स हैं आपको सबसे पहले बनाने हैं, ठीक है। इंग्लिश में जो आपके फिलर्स के क्वेश्चंस होते हैं, आपके सेंटेंस रीअरेंजमेंट, आपके एरर डिटेक्शन, ठीक है, इनको आप पहले बनाएंगे। रीजनिंग में आप स्लॉजिज्म, इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, कोडिंग डिकोडिंग, इनको पहले बनाएंगे। क्वांट में आप सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन डीआई एंड देन अरिथमेटिक पे स्विच करेंगे, ठीक है। सो इन वन लाइनर से आप अपने स्कोर को मैक्सिमाइज करेंगे, ठीक है। उसके बाद आती है एक्यूरेसी, ठीक है। आई डू नॉट थिंक कि जो भी ये वीडियो देख रहा है उसको इस चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए, बिकॉज मैनी एस्पिरेंट्स ये गलती करते हैं कि वो एक्यूरेसी से कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की बजाय हमें ये इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए कि हमारी एक्यूरेसी क्या है, राइट। आप बिलीव नहीं करेंगे, नॉर्मलाइजेशन जो एग्जामिनेशन में होता है उसमें अगर आप 100% या 95% एक्यूरेसी मेंटेन करते हैं ना, तो आपके 5 से 10 मार्क्स ऑटोमेटिकली एग्जाम में बढ़ सकते हैं नॉर्मलाइजेशन में। सो ये एक ऐसी चीज़ है कि आप अगर इससे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे तो आपके स्कोर बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो आप एक्यूरेसी से कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिएगा। आपको अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता तो आप उसमें तुक्का मत लगाइएगा। आपको अपनी एक्यूरेसी को 100% मेंटेन करना है और इसके अलावा आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन मार्क नहीं करना है जिसमें आपको डाउट हो, ठीक है। एक्यूरेसी अच्छे से मेंटेन करेंगे, नॉर्मलाइजेशन में आपको 5 से 10 मार्क्स आपके बढ़ सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर एक्यूरेसी से कॉम्प्रोमाइज करेंगे आपके मार्क्स कम हो जाएंगे, राइट। सो इस चीज़ से कॉम्प्रोमाइज मत कीजिएगा एक्चुअल एग्जामिनेशन में। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्लर्क एग्जामिनेशन में स्पीड, ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको क्वेश्चन स्पीडीली बनाने हैं, तो हम क्या करेंगे, हम डेली स्पीड की प्रैक्टिस करेंगे। और वो कैसे करेंगे मैंने आपको बता दिया। आप ये टाइम डिवोट करिएगा क्विजेस से, विथ टाइमर आपकी स्पीड बढ़ेगी, सेक्शनल मॉक आपकी स्पीड बढ़ेगी, मॉक्स आपकी स्पीड बढ़ेगी। सो स्पीड बढ़ाने का तरीका मैंने आप लोगों को बता दिया है कि आपको कैसे अपनी स्पीड को बढ़ाना है। पीओ एग्जामिनेशन में उतना स्पीड का रोल नहीं होता, बिकॉज आई टोल्ड यू आपको 55 to 60% मार्क्स स्कोर करने होते हैं, आपके पास उतना टाइम होता है। बट क्लैरिकल एग्जाम में आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने होंगे 70, 75 या 80 के लगभग, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन योर स्टेट आपका कट ऑफ कितना जाता है। सो इस चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिएगा, ठीक है। सो इस छोटे से वीडियो में मैंने आपको बताया कि आपको क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है। अगर आपके कोई भी डाउट हो तो आप कॉमेंट में पूछिएगा। मुझे लगता है कि मैंने अपने तरफ से सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बता दी हैं। एक चीज़ का खास ध्यान रखिएगा, क्लैरिकल एग्जामिनेशन में आपको क्वेश्चन 1 से ही लेके आखिरी क्वेश्चंस तक करना है, लेकिन उसमें भी एक चीज़ का खास ध्यान रखिएगा कि आपको जो आपकी स्ट्रेंथ है वो क्वेश्चन आपको पहले अटेम्प्ट करने हैं, वो क्वेश्चन जो आपके एवरेज है उसके बाद, और जो क्वेश्चन आपके वीक हैं, जैसे मेरा ब्लड रिलेशन था, वो क्वेश्चन मैं सबसे एंड में अटेम्प्ट करता था। उसी हिसाब से आपको एग्जामिनेशन को अप्रोच करना है, ठीक है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए, मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज इट गिव्स मी लॉट्स ऑफ मोटिवेशन। और अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ चीज़ें मिस कर दी हैं या फ्यूचर में मुझे किन किन चीज़ों पे वीडियोस बनाना चाहिए, सो मुझे कमेंट में बता दीजिए, मैं उस सब्जेक्ट पे आपके लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आ जाऊँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।